गाइस, सो आज हम मॉर्निंग अर्ली इन द मॉर्निंग उठ चुके हैं बिकॉज वी हैव टू गोइंग इन टू द माइसिस हाउस विच इज़ प्लेस इन अलीगढ़। और यहाँ पर हम 7 बजे निकल चुके हैं। फ़र्स्ट टाइम ली किया, काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद इतनी अर्ली मॉर्निंग दे रहे हैं क्योंकि उठना होता ही नहीं, हो ही नहीं पाता मॉर्निंग में। सो फाइनली हम सारे ही रेडी हो चुके हैं। बस निकलते वक्त मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया था क्योंकि एक और मेमोरी चाहिए थी, राइट। सो मेरे हस्बैंड बाबू को लेके नीचे उतर चुके हैं एज यू सी। और मैं भी बस एक बार रीचेकआउट कर रही थी कहीं कुछ रह तो नहीं गया है, क्योंकि हमें सेम डे वापस भी आना था गाइज, बिकॉज हमारे जो पेट्स हैं हम इनको अभी कहीं छोड़ कर नहीं गए थे। और वैसे भी हम सिर्फ विज़िट के लिए गए थे वहाँ पे। एक्चुअली मेरे ब्रदर इन लोगों की तबीयत ठीक नहीं थी तो उनको हम जस्ट विज़िट के लिए गए थे कि हाँ उनके हाल खैरियत पूछें। तो इसलिए हमें सेम डे रिटर्न आना था, ऐसा कोई विचार नहीं था रुकने का। और इसीलिए हम सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग निकले थे गाइज़, जिससे कि हमें सेम डे आना था। क्योंकि हमारे पेट्स वगैरह जो है ना तो ये रह पाते हैं बगैर पूरे दिन देखे किसी को। हम फिर भी चले गए थे इनकी सारी चीज़ें रख के टाइमली, और इनके अच्छे से प्रिपेयरिंग करके गए थे। बाहर जो हमारा बुलेट बंधा हुआ है डॉग, उसके लिए भी। और जो हमारी पेट्स में जो कैट है मेरी फेवरेट एलेक्सा, और उसके 5 बेबीज़। तो गाइज़ हालांकि मन तो नहीं कर रहा था इनको छोड़ के जाने का, बट ऐसी सिचुएशन थी कि जाना भी ज़रूरी था। और बच्चों को तो हम पेट्स को तो साथ में बहुत मुश्किल टफ हो जाता है ले जा पाना। एक पेट तो चलो चल जाता है, बट हमारे पास काफ़ी हो गए हैं। तो इस करके बाकी हम निकल चुके हैं, अवंतिका अराउंड पहुंच चुके हैं हम। तो तभी से मैंने छोटे छोटे क्लिप्स बनानी स्टार्ट कर दी थी अपनी। और जैसे ही हम गाड़ी में बैठे गाइस, एमन काफ़ी रोना स्टार्ट कर दी थी इसने, क्योंकि एमन फ़र्स्ट टाइम इतनी सुबह उठी है। उठाना पड़ा हमें बिकॉज़ ऑफ कि हमें रेडी करना था एमन को, और बगैर उठे तो वो रेडी हो नहीं पाती क्योंकि वैसे भी इसकी नींद ख़राब होनी थी, तो शायद इसलिए वो रो रही थी। और गाइस गाड़ी में जाने के बाद आधे एक घंटे के बाद ही अमन जो सोई है, और फिर कब उठी है जब हम वहाँ अलीगढ़ पहुँचने वाले थे घर पे, मतलब सोसाइटी में पहुँच चुके थे वहाँ पे, तब अमन उठी है। मतलब पूरे 2.5-3 घंटे जो भी स्पेंड हुआ है गाड़ी में वो पूरा कंटिन्यू सो कर गई हैं। ना तो उस बीच में उन्होंने कोई फीड लिया, ना ही कोई मील लिया, कुछ भी नहीं। ये सोती हुई ही गई हैं जनाब। और मुझे तो लगा शायद बीच में फीड देना होगा, और इस वजह से मैं प्रिपरेशन के साथ गई थी एमन की भी, बट इन्होंने तो बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। वैसे भी मोस्टली बच्चे जो होते हैं ट्रैवलिंग के टाइम पे सो ही जाते हैं, बट हमारा तो फर्स्ट बेबी है तो हमें अब पता चल रहा है कि हाँ बच्चे सो जाते हैं। सो देख रहे हो जैसे कि आप एमन सो गई है। और जैसे जैसे दिन निकलता जा रहा था, उस दिन तो बारिश का भी कोई चांस नहीं था दूर दूर तक, तो अच्छी खासी धूप थी और एमन के फेस पे लग रही थी। तो मेरे पास दुपट्टा जो था मेरा, मैं उससे भी कवर नहीं कर सकती थी उसका फेस, बिकॉज़ ये नेट का दुपट्टा है ऑलरेडी। तो मैंने अपने हस्बैंड का हैंकी मांग कर उसके फेस पे कवर किया ताकि डायरेक्ट धूप ना लगे और उसकी नींद डिस्टर्ब ना हो। और एमन नहीं छोड़ो बेटा। तो यहाँ पे गाइस एक गाड़ी पलटी हुई थी जैसे हम आगे पहुँचे, मतलब एमन नहीं बेटा। इतना मेरी लड़की जैसे जैसे बड़ी होती जा रही है, जितनी शरारतें शुरू हो गई हैं इनकी, हर एक चीज़ पर एक्टिविटी पे इनके ध्यान रखना पड़ता है। जहाँ ध्यान हटाने के बस अपने ऊपर कुछ ना कुछ गिरा लेती हैं या खुद गिर जाती हैं, ऐसा करती हैं। खैर धीरे धीरे एक्सपीरियंस होता है इंसान को जब वो फेस करता है चीज़ों को। शाबाश, खड़े हो जाओ, गुड गर्ल। तो यहाँ हम आधे रास्ते पे पहुँच चुके हैं। अब बस सोच रही हूँ मैं भी सोई जाऊँ बैठे बैठे, क्योंकि थोड़ी सी नींद से भी मेरी भी कंप्लीट नहीं हुई थी। रात से मैं प्रिपेयरिंग कर रही थी, कपड़े वगैरह प्रेस करना है और फाइनली सुबह भी जल्दी उठना था क्योंकि सेम डे पानी भी आना था हमारे यहाँ। 1 डे स्किप करके आता है बिकॉज हाँ आप कुछ कहना है, कुछ कहना चाहते हो अपने बारे में? आओ एमन बाल छोड़ो। तो फुल डे का मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि हमने क्या क्या किया, कैसे गए, कब पहुँचे, कब वापस आए, वापस आने तक का गाइस। बट बीच में जो कुछ मेन क्लिप्स थी वो रह गई है जस्ट बिकॉज उस टाइम पे उस दौरान मेरे पास मोबाइल नहीं था, एमन खेल रही थी, तो इस करके वो स्किप हो चुकी हैं मेरे से रिकॉर्ड कर पाना। तो यहाँ हमने बीच में स्नैक्स भी लिया था गाइस गाड़ी रोक कर। एक्चुअली क्या है ना, हमसे ज़्यादा ड्राइवर को भूख लग रही थी स्नैक्स वगैरह की, तो वो बार बार कोल्ड ड्रिंक में कौन सी ले रहे थे वो बार बार यार,
स्टिंग, यस हिज फेवरेट स्टिंग। बार बार 2-3 बार उन्होंने स्पेशली इसलिए गाड़ी रोकी कि मुझे स्टिंग पीनी है, और इस वजह से मेरे हस्बैंड ने भी स्नैक्स वगैरह ले लिए थे। यहाँ इस बीच में एमन भी उठ गई थी, जब हम स्नैक्स वगैरह खा रहे थे आवाज़ हो रही थी उसकी, बट अभी भी अब नींद सी में ही है। और यहाँ गाइस एमन को मैंने वही लाइटिंग वाले शूज़ पहनाए हुए हैं, जो कि मैंने थोड़े से बड़े मंगवाए हैं एमन के, और एमन के पैर में कितने बड़े लग रहे हैं आप देख सकते हो। इतनी बड़ी तो एमन नहीं लग रही है जितने बड़े शूज़ लग रहे हैं। हाँ, आपको भी कुछ कहना है, कह लो, लो बोलो, आप ही बात कर लो व्यूवर्स से, बेटा मेरा। तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं घर पे, और टेबल पे बैठी हूँ मैं नाश्ता करके। नाश्ते का भी मैं आपको व्यू दिखाऊंगी। ये मेरे ना एलोवेरा है, मेरी नीस ने लगाया है गाइस, और उसको इतना ज़्यादा शौक है ना कि इस तरह के टब उसने कम से कम 2-3 जगह बना के फुल कर रखे हैं एलोवेरा से। तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया। यहाँ अमन बैठी हुई है बाहर की तरफ बरामदे में, और ये रोने लग गई हैं मुझे देखते के साथ ही गाइस। तो मेरे जो सिस्टर का बेटा है, निसार है नाम इनका, ये जो खड़े हुए हैं ये, और इन्होंने बहलाने की कोशिश की, और इनके ही पास काफ़ी ज़्यादा एमन जा रही थी। हालांकि ये लोग फर्स्ट टाइम ही मिले, और एमन भी फर्स्ट टाइम मिली है। और मेरे हस्बैंड बैठ के फ़ोन में टाइम पास कर रहे हैं। यहाँ हमारा नाश्ता रेडी हो गया है, तो हम यहाँ नाश्ता भी कर रहे हैं बैठ के। एमन को बीच में बिठाया हुआ है, क्योंकि ये लुढ़कती पुढ़कती बहुत हैं गाइज़। जब देखो जब कभी कहाँ से कभी कहाँ से, इसलिए हमने इसको बीच में बिठाया हुआ है कि अगर इधर उधर जाएगी भी तो हम पकड़ सकें। तो नाश्ता तो इतना ओवर हो गया था गाइस कि खाने की ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन फिर भी इन्होंने खाना भी बना रखा था, क्योंकि इन्हें भी पता था कि हम सेम डे रिटर्न होएंगे, और सेम डे रिटर्न होने के लिए टाइम से निकलना भी होता है गाइस, क्योंकि अगर हम टाइम से नहीं निकलेंगे तो लेट हो जाएंगे। और हमें टाइम से इसलिए आना था क्योंकि हमारे पेट्स हमारा वेट कर रहे थे। तो यहाँ आफ्टर नाश्ता हम लेटे बैठे हुए हैं, थोड़ा बहुत ड्राइवर भी बैठा हुआ है। ड्राइवर क्या, मतलब मेरे हस्बैंड के फ्रेंड प्लस ड्राइवर हैं वो, तो यही नहीं कोई लेके चले गए थे। तो ये भी बैठे हुए हैं। यहाँ मैं थोड़ी देर लेट गई थी कि चलो थोड़ी सी कमर सीधी कर लेते, क्योंकि कंफर्ट प्रॉपर नहीं मिलता यार गाइस मुझे गाड़ी में ना। हम वहाँ से फिर फटाफट से लंच वगैरह किया हमने, और हम वहाँ से 4 बजे ही निकल गए गाइस देखने के बाद उनको। और आते वक्त मैंने कपड़े, आप सोचोगे चेंज कर लिए, तो हाँ गाइस मैंने चेंज इसलिए किया क्योंकि वहाँ पे ना लाइट बार बार आना जाना कर रही थी दैट डे, शायद कोई मतलब इशू होगा वहाँ पे लाइन का। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही थी उस जॉर्जेट वाले कपड़े में, और अच्छा हुआ मैं प्रेस करके ये वाला कपड़ा एक्स्ट्रा लेके गई थी, क्योंकि एमन छोटी है अभी, अगर ये इन केस कुछ गिरा देती है कुछ भी फीड कराते टाइम, तो उस पर्पज़ से मैं ले गई थी, जो मेरे को काम आ गया। और गर्मी में मेरे को काफ़ी राहत मिली इस पाकिस्तानी सूट में, जिसका मैं ऑलरेडी व्लॉग दिखा चुकी हूँ आपको कि कैसा आया था। वो काफ़ी परफेक्ट था, काफ़ी कंफर्टेबल है नो डाउट। और रिंकल्स की अगर बात करूँ तो गाइस इसमें अनलिमिटेड रिंकल्स पड़ गए जिस हिसाब से मैं गाड़ी में बैठी हुई थी। और बैठने के तो अच्छे अच्छे कपड़ों में भी रिंकल्स पड़ ही जाते हैं, क्योंकि लॉन्ग टाइम बैठना होता है। और गाइस बैठने के बाद 3 घंटा कंटिन्यू बैठना काफ़ी टफ हो जाता है। इनफैक्ट बंदा ये सोचने लगता है कि हम कब उतरेंगे और कब चलना स्टार्ट करेंगे, इतना चलने के लिए तरस टाइप का हो जाता है। तो बैठे बैठे बोरियत हो रही थी, और हालांकि सॉन्ग्स वगैरह चला रहे थे हम गाड़ी में अपने चॉइस के भी, अपने पसंदीदा। वैसे गाइस मैं सच बताऊं तो ट्रैवलिंग के दौरान मुझे गज़लें सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है। सॉफ्ट सॉन्ग होते हैं और काफ़ी अच्छा सा सूफ़ी सा मूड हो जाता है, यू नो। अदर का पता नहीं, तड़ाके भड़ाके टाइप के लोग सुनते होंगे, पसंद करते होंगे, सबकी चॉइस अलग होती है एज़ नो। तो मुझे तो गज़लें सुनना बहुत पसंद है, मेरा मूड रिफ़्रेश रहता है, जो कि मैंने सुना भी था जाते वक्त। 5-6 गज़लें मैंने स्टार्ट की थी। उसके बाद धीरे धीरे सलमान खान के सॉन्ग्स पे कब आ गए हमें पता ही नहीं चला। फिर मेरे हस्बैंड ने अपने पसंदीदा सॉन्ग्स लगा लिए थे, और कुछ गाने ऐसे भी चलाए हमें जो नॉर्मली तड़क भड़क टाइप के थे। और बीच बीच में मैंने शूट इसलिए भी किया गाइस, क्योंकि शाम के वक्त की जो धूप थी ना, आप देख रहे हो कितनी प्यारी लग रही है। मतलब ये इरिटेटिंग वाली धूप नहीं होती है, और अच्छी लगती है। मतलब एक फोटोमीनिया टाइप की भी आप कह सकते हो, छोटी छोटी क्लिप बना लो इस सन लाइट में, बहुत प्यारी आती है। और बीच बीच में मैंने रास्ते की भी करी है रिकॉर्ड, क्योंकि मुझे रास्ते की भी रिकॉर्डिंग करना काफ़ी अच्छा लगता है। हाँ अमन, बात कर रहे हो ना बेटा, आप भी कर लो, आपको बात करनी है तो। ठिनिक ठिनिक क्यों कर रहे हो आप? तो यहाँ मैंने छोटी छोटी वीडियोस भी बनाई हैं, तो ताकि मैं रील्स पे भी डाल सकूँ गाइस। हालांकि जो बीच बीच में सॉन्ग्स, लेटेस्ट सॉन्ग्स आए हुए हैं ना, कौन सा सॉन्ग था एक एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा, बट बट मैं आपको बता दूँगी। अमन मत करो बेटा, हाथ क्यों ला रहे हो बीच में।
और इंस्टाग्राम पे मैं अभी जा नहीं पा रही हूँ गाइस, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है बिकॉज़ मेरी बेबी मुझे थोड़ा ही टाइम दे पाती हैं इस करके। बाकी तो मैं ट्राई करती हूँ, लेकिन यूट्यूब पे तो अपडेट रहना पड़ता है। अगर हम यूट्यूब पे अपडेट नहीं रहेंगे तो यूट्यूब जो है हमें धीरे धीरे फैड अप करने लगता है, जो कि ठीक नहीं है। हमारी चीज़ों को फैड होने लगती है, क्योंकि जाहिर सी बात है हम कनेक्टिविटी 1-2 दिन के लिए भी स्किप करते हैं अगर कहीं पे भी फ्रेंड्स ग्रुप में भी, तो लोग हमें भूलने लगते हैं। तो वो चीज़ यूट्यूब अलाउ नहीं करता है। अगर आप करते हो ऐसा तो आपका ही लॉस होता है। तो इसलिए टाइम निकाल के मैं यूट्यूब पे तो एटलीस्ट आ ही जाती हूँ रोज़। और अगर मेरे को न्यू वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलता है गाइस, तो मैं जो मेरी शॉर्ट्स पुरानी पड़ी हुई हैं, मतलब पहले की वीडियोस, उनको मैं इस पर टैग कर देती हूँ। मतलब एक डेली की अपडेट होनी चाहिए, ताकि उससे मेरा स्पेस भी बन जाता है। वीडियो अपलोड करने के बाद फिर मैं उसको ना गैलरी में नहीं रखती हूँ, वहाँ से डिलीट कर देती हूँ। एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा स्पेस भी फुल हो चुका है मेरे फ़ोन का, तो इस पर्पज़ से भी बस वहाँ पे पोस्ट किया और मैंने डिलीट कर दी गैलरी में से, दैट्स इट, काम ख़त्म। अगर कभी मेमोरी के लिए चाहिए तो हम डाउनलोड कर सकते हैं यूट्यूब पर से, काफ़ी ऑप्शन है अब तो काफ़ी सारे, और हम वहाँ पे जाके देख भी सकते हैं। एक मेमोरी क्रिएट हो चुकी होती है, राइट। तो ओवरऑल ये था गाइस, शाम हो चुकी थी, हमें वहाँ से हमें लगा कि अगर हम 4 बजे निकलें तो 7 या 8 बजे तक तो पहुँच ही जाएंगे घर पे, बट ऐसा नहीं हुआ था। एमन बाल छोड़ो बेटा, ऐसा नहीं हुआ था गाइस। हालांकि संडे का दिन था, तब भी हमें इतना ट्रैफिक फेस करना पड़ा आते वक्त। नोएडा साइड जब हम पहुँचे काफ़ी ट्रैफिक था, आधा घंटा हमारी मतलब गाड़ी काफ़ी स्लो टाइम पे चल रही थी। और हमें घर पहुंचने में सीरियसली 10 बज गए थे, जो कि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और एमन भी बीच बीच में बहुत परेशान कर रही थी, जो कि अब कर रही है, ये फ़ोन छीनने की कोशिश कर रही है गाइस। क्या हुआ है, क्या बात है, खेल लो, आपको खेलना है तो मम्मा को बात नहीं करने दोगे? नींद आ रही है आपको, तो सो जाओ ना बेटा। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने बीच में एमन को ले लिया था अपने पास, क्योंकि मैं कंटिन्यू एमन को, आते वक्त तो एमन नहीं सोई थी, वो थोड़ा सा देर सोई थी, वो आधा 1 घंटा उसके बाद उठ गई थी। और जब से ये एमन जाग रही है
गाइस जाते वक्त तो रास्ते का पता नहीं चला क्योंकि हम एग्जैक्ट 11 बजे वहाँ पहुँच चुके थे और आते वक्त हमें रास्ता इतना लंबा लग रहा था सीरियसली, बिकॉज एक तो ट्रैफिक में हमारा नोएडा के बाद जो गाड़ी चली है वो, और ऊपर से मतलब घर पे टेंशन भी हो रही थी कि पैट्स भूखे होंगे वापस से, क्योंकि 10 बजे पहुंचना, पूरे दिन हमने दोपहर तक का शाम तक का रख के गए थे। बट फिर भी फ़िक्र नाम की चीज़ होती है क्योंकि जो हमारी एलेक्सा के बेबीज़ न्यू बॉर्न ही थे, अभी कुछ ही टाइम के हुए हैं और वो ऊपर का भी दूध पीते हैं क्योंकि 5 बेबीज़ का पेट भरना पॉसिबल नहीं है मदर फीड से। तो एलेक्सा के लिए तो हम हालांकि ओवर फूड रख के गए थे, और क्योंकि हम रेडीमेड फूड देते हैं अपने कैट्स को और वैसे घर पे भी बना कर देते हैं, बट फिर भी गाइस थोड़ा बहुत लगते है ना। तो हमने जाते के साथ ही मतलब जब मैं घर आ गई तो मुझे फटाफट से अपना तो मैंने बाद में किया, जो भी करना था चेंज वेंज करना है नॉल, मैंने पहले पेट्स को दिया। पहले सबसे पहले बच्चों को, छोटे बच्चों को दूध दिया गर्म करके, क्योंकि मैं हमेशा अपने पेट्स को गाइस गुनगुना दूध करके देती हूँ। फ्रिज का दूध कभी भी नहीं देना चाहिए पेट्स को, क्योंकि वेदर कब चेंज है कब नहीं है, और फिर उनकी तबीयत का भी थोड़ा वो होता है इशूज़ ना, कभी भी बिगड़ जाती है। तो हम रिस्क नहीं लेते। 2 मिनट लगते हैं यार गैस पे गर्म करने में, और हल्का गुनगुना ही तो करना होता है, कौन सा तेज़ गर्म करना होता है। तो देते हैं गर्म करके, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे ला के जब भी मैं बच्चों को फीड देती हूँ। और जो हमारी बड़ी कैट है खैर वो तो दूध नहीं पीती है, उसको हम फूड ही डालते हैं। लिक्विड फूड भी हमने मंगाया हुआ है बाहर से उसके लिए। वो लिक्विड वाला फूड जो है हम फ्रिज में रखते हैं स्टोर करके, ताकि ख़राब ना हो, क्योंकि वो लिक्विड होता है। और जो रेडीमेड ड्राई फूड होता है, जो वो मतलब टैबलेट फॉर्म में आता है जैसे प्योर पेट का, वो वाला वो तो हम वैसे ही दे देते हैं। बट हम कभी भी एलेक्सा को फूड देते हैं ना गाइस, बड़ी कैट को, तो हम उसको दोनों मिक्स करके देते हैं, तो उसकी फ्रेगरेंस से खा लेती है। और यहाँ एमन और मैं बैठे हुए हैं गाड़ी में, और नींद सी आने लग गई थी गाइस सीरियसली, क्योंकि इतनी दूर के सफ़र में जाना और सिर्फ 2-1 घंटा 3 घंटा तो ऐसे बीते थे गाइस वहाँ पे, जैसे 10-15 मिनट के लिए हम गए हुए हों। मतलब जब आने का टाइम होने लगा था ना, तो मेरी नीस वगैरह कहने लगी, ओह इतनी जल्दी टाइम हो गया, अभी तो हमने ठीक से बात भी नहीं करी बैठ के। तो मैं जाऊँगी हालांकि 1-आध महीने में अगेन वहाँ पर रहने के लिए। काफ़ी टाइम से बुला रहे हैं बच्चे कि आ जाओ, काफ़ी टाइम हो गया आए हुए, मुझे 1-1.5 साल हो गया है वहाँ पे गए हुए गाइस, और मैं काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद गई हूँ अपनी सिस के यहाँ। बट विदाउट रुक कर आना, सिर्फ झलक दिखा के तो मन सा नहीं भरता है, राइट। तो अगेन जाऊँगी मैं रहने के लिए। अमन के बाद मैंने सोचा था पहले से भी कि जाऊँगी। अब अमन 8-9 महीने की हो जाएगी, 8 महीने की तो है ही, 9 मंथ जैसे कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं जाके 15 से 20-25 दिन जो भी होगा मैं रह कर आऊँगी। यहाँ पर जो है बेबीज़ वगैरह बाकी जो बच्चों को है वो मेरे हस्बैंड देख लेंगे, मैनेज कर लेते हैं वो, क्योंकि इनको सिर्फ ना सुबह शाम की ज़्यादा केयर चाहिए होती है और फ्रेश फूड चाहिए होता है। डे में तो जो हम मॉर्निंग में रख कर जाते हैं वही दोपहर में खा लेते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो हस्बैंड मैनेज कर लेंगे मेरे। और एमन भी काफ़ी बोर हो रही थी। फाइनली हम घर पहुंच गए गाइस, और एमन को ना मैंने आते ही यहाँ बिठाया, तो देखो एलेक्सा और अपने बच्चों के साथ कैसे प्यार से आके बैठ गई है कि कहाँ गए थे, ऐसे लगे जैसे पूछना नहीं होता। और एमन भी ऐसे देख रही है बच्चों को कि हाँ बस क्या बताऊँ कि मतलब इतने लविंग हाथ से उसने पकड़ा बच्चों को। और फ़िलहाल मैं यहाँ आ गई हूँ गाइस। मेरे कपड़ों की हालत आप देख सकते हो कितने ढीले हो गए हैं, जबकि मैं चली भी नहीं हूँ इनको पहन करके। और मेरी ड्रेसिंग का हाल देख रहे हैं आप क्या हो रहा है, ये हमेशा से ये रहता है, जितना हटा लो वापस से मेरे हस्बैंड भर देते हैं और कुछ मैं भर देती हूँ। तो मैंने अब हटाना ही छोड़ दिया। मैं अगर जितना हटाऊँगी वो बार बार के हेडेक से, और मेरे को इतना टाइम भी नहीं मिलता है अमन की वजह से कि मैं एक्स्ट्रा काम कर सकूँ घर का। तो जो जहाँ है अभी फ़िलहाल वहीं है, जब तक मेरी बेबी थोड़ी समझदार नहीं हो जाती। मैं अभी प्रॉपर ध्यान नहीं दे पा रही हूँ गाइस छोटी छोटी चीज़ों पे।